नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली के तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 34 साल बाद आज 2020 में नया शिक्षा नीति लागू हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 34 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ था। और आज उससे 34 साल बाद 2020 में ये नया शिक्षा नीति आया है। और उस नया शिक्षा नीति में क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या उसमें परिवर्तन किया गया है, यह जानना आप अगर एक शिक्षक की तैयारी करते हैं, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी पद की तैयारी करते हैं, अगर आपके जहन में है कि हमको बीएड करना है, डीएड करना है और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको समझना होगा कि अब हमें शिक्षक बनने की प्रक्रिया क्या है, अब हम कैसे शिक्षक बनेंगे, क्या शिक्षक बनना पहले से आसान हो गया है या मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में, तो आप सभी को हम बता दें कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आप इंटरमीडिएट पास करके भी शिक्षक बन सकते हैं, ग्रेजुएशन पास करके भी शिक्षक बन सकते हैं और एमए पास करके भी शिक्षक बन सकते हैं। तीनों स्ट्रीम में आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास होंगे तो आपको 4 साल का कोर्स करना होगा, जिसको हम लोग बीए, बीएससी बीएड या बीए बीएड कहेंगे। अर्थात अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप बीएड करना चाहते हैं, अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको एक कोर्स करना होगा जिसका नाम होगा बीएससी बीएड या बीए बीएड। उसका ड्यूरेशन 4 साल का होगा अगर आप इंटर पर करना चाहते हैं तो। और उस कोर्स को करने के बाद में, अर्थात इंटर के बाद आप 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड कर लिए, उसके बाद आपको टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा। टेट मतलब राज्य लेवल पर होता है, जैसे अगर बिहार में होगा तो बिहार टेट कहलाएगा, अगर झारखंड में होगा तो झारखंड टेट कहलाएगा। अर्थात राज्य लेवल पर टेट एग्ज़ाम होता है और सेंट्रल लेवल पर सीटेट एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। तो अगर आप इंटर के बाद में बीएससी बीएड या बीए बीएड कर लिए हैं, 4 साल का कोर्स करने के बाद में आपको टीचर बनने के लिए सबसे पहला जो क्वालिफाई आपको करना होगा वो करना होगा टेट या सीटेट। अगर मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद एक कोर्स करना होगा जिसका नाम होगा सीधा सीधा बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और वह उसका जो ड्यूरेशन होगा ग्रेजुएशन के बाद में, उसका ड्यूरेशन 2 साल का होगा। अर्थात उसको करने में आपको 2 साल का समय लगेगा। और उस कोर्स को करने के बाद फिर से आपको जो है वहीं टेट या सीटेट को क्वालिफाई करना होगा। अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि आप इंटर भी पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन भी पास कर लिए हैं और आप पीजी भी पास कर लिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हो गए, मास्टर्स भी आप प्राप्त कर लिए हैं, तो आपको अब लगता है कि हमें शिक्षा विभाग से जुड़ना है और हमें भी सरकारी स्कूल में टीचर बनना है। तो अभी भी आपका रास्ता खुला हुआ है। उस स्थिति में आप 1 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। मतलब कि ग्रेजुएशन में अगर आप थे तो आपका वही कोर्स 2 साल का था। अगर आप एमए कर लिए हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपने कर लिया, जिसको मास्टर्स कहते हैं, मास्टर्स का डिग्री आपने हासिल कर लिया है, तो आपके लिए वह कोर्स मात्र 1 साल का होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फिर से वही बीएड। और उसको करने के बाद में फिर से आपको टेट या सीटेट परीक्षा को पास करना होगा। अर्थात अगर आप इंटर लेवल पर हैं या ग्रेजुएट लेवल पर हैं या मास्टर्स डिग्री अर्थात एमए लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं, तो आपको हर स्थिति में टेट या सीटेट परीक्षा को उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात, अगर आप इन स्टेज को पार कर जाएंगे, जाहिर सी बात है जो लोग सीटेट या टेट या शिक्षक बनने का सपना रखते होंगे उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर शिक्षक बनने का अब प्रोसेस क्या है, कैसे हम शिक्षक बन सकते हैं। या अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं, आप किसी को सुझाव देते हैं या कोई आपसे पूछता है कि शिक्षक बनने की अब प्रक्रिया क्या है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब आप जो है
ये इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आप बीएससी बीएड कर ले रहे हैं या ग्रेजुएट लेवल पर या पीजी लेवल पर आप कर रहे हैं, तो उसके बाद फाइनली टू मेक ए टीचर, अभी तक आपने टीचर नहीं बना है, लेकिन उसके बाद आप कैसे टीचर बनेंगे, तो सबसे पहले उसके बाद टेट सीटेट एग्ज़ाम करने के बाद फिर से आपको रिटेन एग्ज़ाम या सुपर टेट आपको देना पड़ सकता है। टेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में सुपर टेट का एग्ज़ाम होता भी है, मतलब कि टेट पास करने के बाद या सीटेट पास करने के बाद ही आप सुपर टेट के परीक्षा में बैठ सकते हैं या रिटेन एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब उस रिटेन एग्ज़ाम को होने के बाद में आपसे फिर एक इंटरव्यू लिया जाएगा या उसको हम लोग जीडी भी कह सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन आपसे कराया जाएगा और उसके बाद आपको डेमो भी देना पड़ेगा। अर्थात जो ग्रुप डिस्कशन वाले होंगे या जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वह आपसे क्या करेंगे, इंटरव्यू लेने के साथ साथ में आपका डेमो लेंगे कि आपको पढ़ाने का तरीका है या नहीं, आपको पढ़ाने का स्किल है या नहीं, आपको पढ़ाने का कौशल है या नहीं। अर्थात पहले आपके स्किल को वह पहचानेंगे, उसके बाद उस स्किल को पहचानने के बाद में फिर से आपको जो है टीचर के रूप में बहाली किया जाएगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो गए तब, जब आपको शिक्षक के रूप में बहाली किया जाएगा तो 3 साल जो है आपका 3 साल जो है आप अस्थायी रूप से टीचर रहेंगे और उस 3 साल में आपके हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाएगा और हर एक एक्टिविटी का रिपोर्ट सरकार को देना होगा। अर्थात आपका रिपोर्ट सरकार के पास जाएगा और इस 3 साल के अंदर में आपका अगर परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहा, अच्छा रहा, गुड रहा, तब जो है आपको परमानेंट टीचर के रूप में भर्ती किया जाएगा। अर्थात तब जो है आप अस्थायी रूप से शिक्षक कहलाएंगे। जब हमने इस पूरे शिक्षा नीति का विश्लेषण किया तो हमें अंत में यही लगा कि अगर आप शुरू से अर्थात पहले से ही आपका एक पैशन है कि हमको शिक्षक बनना है और हमको सरकारी स्कूल में टीचर बन के बच्चों का भविष्य संवारना है, तभी आप एक शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप में वो जुनून, अगर आप में वो पैशन शुरू से नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सीढ़ियाँ थोड़ा सा लंबा हो गया है। आपको कैसा लगा यह शिक्षा नीति, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कहाँ पर बदलाव आपको सही लगा, कहाँ पर बदलाव आपको गलत लगा, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए। लास्ट में हम एक ही बात आपको कहेंगे कि अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास शक्ति है और अगर आपके पास पैशन है शिक्षक बनने का, तो जितना भी बैरियर आपके सामने दिख रहा है इस सारे बैरियर को पास कर सकते हैं। दुखी नहीं होइए, निराश ना होए, नियम के साथ हमको भी चलना होगा, आपको भी चलना होगा, पूरे दुनिया को चलना होगा। कभी भी आप यह ना समझें कि मेरे लिए यह टफ हो गया, नहीं, आपके लिए केवल टफ नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया के जितने भी शिक्षक बनने वाले बंधु हैं जो कि शिक्षक बनना चाहते थे, उन सभी लोगों के लिए टफ हुआ है। आप धैर्यता को बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए यह भी बिल्कुल आसान होगा और बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसीलिए धैर्य को आप खोए नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम आपको बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मित्र, पारा टीचर, गेस्ट टीचर की नियुक्ति नहीं होगी। अर्थात शिक्षा मित्र, हमारे बिहार में शिक्षा मित्र का बहाली होता था, शिक्षा मित्र कभी भी बहाल नहीं होंगे। अब गेस्ट टीचर कभी बहाल नहीं होगा, जिसको हम लोग अतिथि टीचर कहते हैं, या पारा टीचर झारखंड में जैसे बहाल हुआ है, वे सब शिक्षक अब बहाल नहीं होंगे। निजी स्कूलों का नाम जो है पब्लिक, निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कोई भी स्कूल जब खुलता था तो हम लोग कहते जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल, तो वो पब्लिक स्कूल अर्थात किसी भी स्कूल की बात करें उसमें पब्लिक शब्द को हटाना पड़ेगा। तीसरी अगर हम लोग बात करें, प्रमोशन जब आपका होगा तो आपका विभागीय परीक्षा लिया जाएगा। अर्थात विभाग के द्वारा आपका परीक्षा लेने के बाद में तब जो है आपको आगे प्रमोट किया जाएगा या प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो दोपहर भोजन के अतिरिक्त ब्रेकफास्ट भी अब बच्चों को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में मिड डे मील एमडीएम के द्वारा मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलता था और मध्याह्न भोजन के साथ साथ में अब उन्हें ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरटीई, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट,
2009 के अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, उसका एज और वर्ग बढ़ाया गया है। अर्थात अब जो है 18 वर्ष तक के बच्चे या 12वीं क्लास में, मतलब कि 12वीं क्लास में हो या तब, या 18 वर्ष तक के बच्चों को सभी को शिक्षा दिया जाएगा। अर्थात आरटीई के नियम के अंतर्गत में भी थोड़ा बदलाव किया गया, जो कि पहले कितना था, 6 से 14 वर्ष था, 14 वर्ष तक था, अब उसको 18 वर्ष कर दिया गया और वह जो है अब उसका कक्षा जो है वह 12वीं कक्षा तक कर दिया गया है। सीधा सीधा हम आपको सबसे पहले बता दें कि इसमें सारे टर्म्स हम आपको शिक्षा विभाग से संबंधित बातों पर चर्चा किए हैं, जो कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस पर हमने चर्चा किया। इसके अलावे आपके मन में, आपके जहन में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में बहुत सारे नियम और बहुत सारे कानून पर आपको डाउट होगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उस टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा नीति बहुत बड़ा है। हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम अलग हो, उनका कोई प्रॉब्लम अलग हो, तो सभी अपना अपना प्रॉब्लम, अपना अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आपको कहाँ बातें समझ में नहीं आ रही है। फिर से हम उसको नॉर्मल एवं सुलभ तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो लोग शिक्षक बनने की चाह रखते हैं या जो चाहते हैं कि हम एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बने, उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे अभी समझ पाए कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया क्या है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत में। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।